फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सब ये देख लें कौन सी पेंसिल आपको यूज़ करनी है। ये ग्रीन कलर की पेंसिल जो आप देख रहे हैं अप्सरा स्टेनो, यही पेंसिल आपको थ्रू आउट द कोर्स यूज़ करनी है। प्लीज़ पेन से मत करना। पेन से अगर आप करेंगे तो आपको लाइट एंड डार्क का डिफरेंस समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ थ्रू आउट द कोर्स आप यही पेंसिल यूज़ करना। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, द कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। शॉर्टहैंड में हम 24 कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन कॉन्सोनेंट्स को हम स्ट्रोक से लिखते हैं। स्ट्रोक्स हमारे दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व स्ट्रोक्स, एक्सेप्ट फॉर डब्ल्यू, वाई एंड एच। अब कुछ स्ट्रोक्स हमारे लाइट होते हैं और कुछ डार्क होते हैं। ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया है कि शॉर्टहैंड साउंड बेस्ड है, तो जिन स्ट्रोक्स की साउंड लाइट होती है उन्हें हम लाइट स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हैवी साउंड वाले स्ट्रोक्स होते हैं उन्हें हम डार्क स्ट्रोक से लिखते हैं। और यही डिफरेंस हमें अपने स्ट्रोक्स में सीखना है और यही हमें अपनी प्रैक्टिस में लाना है ताकि हमें रीडिंग में आसानी हो। आज की क्लास में हम 8 कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वो 8 कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं? P, B, T, D, J, J, K एंड G। हमारे फर्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स हैं PB, TD, JJ, K, G। आप ये सोच रहे होंगे कि ये PB क्यों साथ बोल रहे हैं और TD क्यों साथ बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट्स हमारे पेयर्स में होते हैं। जो पेयर्स में कॉन्सोनेंट होते हैं उनमें हमारा एक का साउंड लाइट होता है और एक का साउंड हैवी होता है। जिसका लाइट साउंड होता है उसे हम लाइट स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हैवी साउंड होता है उसको हम डार्क स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी कॉन्सोनेंट्स हमारे पेयर्स में हैं वो सेम स्ट्रोक से ही रिप्रेजेंट होंगे, उनमें डिफरेंस होगा लाइट एंड डार्क का। सो प्लीज़ रिमेंबर, लाइट साउंड लाइट स्ट्रोक, हैवी साउंड डार्क स्ट्रोक। स्ट्रोक बनाने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जो भी स्ट्रोक्स बनाएंगे वो हमेशा यूनिफॉर्म होने चाहिए। जैसे आप पी को अगर ऐसे बना रहे हैं तो थ्रू आउट द आपका शॉर्ट हैंड कोर्स में आप पी को सेम लेंथ का ही बनाएंगे। यूनिफॉर्मिटी आपके स्ट्रोक में रहनी चाहिए। आप कभी ऐसे नहीं कि आपने पी स्टार्टिंग में ऐसे बनाया और फिर आप पी को लेंथ छोटा करके ऐसे बनाने लग गए, क्योंकि ये कुछ और है। जैसे हम अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमारे और रूल्स आपको पता चलेंगे, तब ये कुछ और स्ट्रोक है हमारा और ये कोई और स्ट्रोक है। मतलब अगर आप फुल लेंथ पी स्ट्रोक ऐसे बना रहे हैं तो आपको थ्रू आउट द कोर्स पी ऐसे ही बनाना है, ऐसे आपको नहीं बनाना, क्योंकि आगे जाके रूल में आप देखेंगे ये पी नहीं, ये कोई और स्ट्रोक पढ़ा जाएगा। अब आप इस फिगर से तो फेमिलियर हो ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यही फिगर है हमारे आज के 8 स्ट्रोक्स। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये स्ट्रोक है PB, ये है TD, ये है JJ, ये है K और ये है G। स्ट्रोक्स PB, TD, JJ, K, G। अब हम देखते हैं इन्हें हम कैसे लिखते हैं। P को लिखते हैं हम लाइट स्ट्रोक डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में P का साउंड है P। नेक्स्ट है B, साउंड है B, इसको हम लिखते हैं सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट ये स्ट्रोक हमारा डार्क होगा। T हमारा लाइट स्ट्रोक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, साउंड है T। D का साउंड है D, ये हम लिखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में डार्क। J इस डायरेक्शन में हम लिखेंगे लाइट, साउंड है J। J का साउंड है J, ये हम लिखेंगे इस डायरेक्शन में डार्क। K साउंड एज K, ये हमारा रहेगा लाइट इस डायरेक्शन में। G का साउंड है G, ये हमारा होगा इस डायरेक्शन में और डार्क स्ट्रोक।
अब हम देखते हैं कि स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको सबसे ऊपर लिखना है कॉन्सोनेंट P, उसका साउंड P, और आपको बोलते हुए प्रैक्टिस करनी है, जैसे P P P P P P P P P P। इसी तरीके से बोलते हुए आपको इसके साउंड के साथ, जब तक आप इन कॉन्सोनेंट्स और इनके साउंड से बिल्कुल फेमिलियर ना हो जाएं, आपको इसी तरीके से बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। और एक कॉन्सोनेंट की आपको कम से कम इसी तरह बोल बोल कर कम से कम 6 से 7 पेज आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि स्ट्रोक्स बहुत इजी हैं, आपको इजीली याद हो जाएंगे तो आप एक ही पेज में 7-8 बार लिखकर स्ट्रोक्स याद कर लेंगे। नहीं, ऐसी गलती मत करना। आपको अपने स्ट्रोक्स में यूनिफॉर्मिटी रखनी है, लाइट एंड डार्क का भी आपको ध्यान रखना है, और साउंड, स्पेशली साउंड। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, साउंड के साथ बोलते हुए प्रैक्टिस करोगे तो आप स्ट्रोक से जल्दी फेमिलियर हो जाओगे, आपको शॉर्ट हैंड सीखने में आसानी होगी। सेम इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे B, साउंड B, B B B B B B B B B। इसी तरह बोलते हुए सेम 6 to 7 पेजेस आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह सारे स्ट्रोक्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। P B T D J J K G। इसी तरह साउंड के साथ बोलते हुए आपको सारे स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। आज हमने सीख लिए हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स PB TD JJ KG। आपको इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है और इनकी साउंड के साथ बोल बोल के करनी है। जितना ज़्यादा आप इनकी साउंड को बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छे से आप अपने स्ट्रोक्स की साउंड के साथ फेमिलियर होंगे और आपको शॉर्ट हैंड सीखने में आसानी होगी। और ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला है 6 to 7 पेजेस प्रैक्टिस करनी है तो आप उतने ही पेजेस करेंगे। अगर आपको लगता है आपको और पेजेस की प्रैक्टिस करनी है, आप जितने चाहें उतने पेज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस जितनी भी आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।